चलिए बुलेटिन के बाद आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पीएम मोदी का आज से गुजरात दौरा है। जी हां, 3 दिनों के दौरे पर आज वडोदरा के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे मोदी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने भी जाएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की बड़ी खबर, क्योंकि गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है, इसीलिए ये अपने आप में काफी खास हो जाता है प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचना और परियोजनाओं को समर्पित करना, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लग जाएगा। बिल्कुल, तो आप देखिए, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में होते हैं वो अपने आप में खास होता है, उनका वहां पर होना, उनकी मौजूदगी वहां पर होना, लेकिन चुनावों के मद्देनजर ये दौरा और खास हो जाता है। 3 दिनों के लिए आज रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया। बीजेपी ने अपने एजेंडे की पोटली में से एक और चुनावी मुद्दा बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद गुजरात के सियासी समर में बीजेपी को टक्कर देने के लिए उतरी पार्टियों को अपनी रणनीति अब नए सिरे से बनानी होगी। ये मुद्दा है यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का, जिसको गुजरात में लागू करने का प्लान आगे बढ़ चुका है। देखिए रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना ये तय किया है। इसी ऐलान के साथ गुजरात का सियासी माहौल अक्टूबर के महीने में ही गर्मा गया है। देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार। गुजरात में यूसीसी वाला बाउंसर फेंककर बीजेपी ने सियासी पिच ही बदल दी है और अब बीजेपी के 2 दशक के कार्यकाल को उखाड़ फेंकने का सपना देख रही विरोधी पार्टियों को नई रणनीति बनाने पर मजबूर होना पड़ गया है। यूसीसी हमेशा से ही बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा था और गुजरात में हुंकार भर एक बार फिर कमलधारियों ने बता दिया है कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। सबसे पहले आपको गुजरात सरकार के यूसीसी पर फैसले के बारे में बता दें। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। सीएम के पास इस कानून को लागू करने का अधिकार है। आने वाले दिनों में सीएम कमेटी का गठन करेंगे। इसके लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। और कैबिनेट मंडल ने ये कमेटी के गठन के लिए संपूर्ण सत्ता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को दी। गुजरात में बीजेपी पहले ही राम जन्मभूमि और अनुच्छेद 370 के फैसले को भुनाने की कोशिश में है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के इस फैसले से पार्टी को चुनावी माइलेज मिलने की उम्मीद है। 2-3 चीजों के नारे युवा काल से लगाते रहे। राम जन्मभूमि का नारा हम लगाते रहे। कलम 370 के बारे में नारे लगाते रहे थे और ऐसे ही कॉमन सिविल कोड के लिए भी हम नारे लगाते हैं। राम मंदिर और कश्मीर के साथ साथ ये मुद्दा भी अब गुजरात सरकार ने घोषणा कर दिया है। गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तरफ कदम उठाया तो चुनाव में 30 सीटों पर बीजेपी को चुनौती देने का प्लान कर रहे हैदराबादी भाईजान को मिर्ची लग गई। हम ये पूछना चाह रहे हैं भाजपा से, इतने ट्राइबल गुजरात में रहते हैं, हमने तो संविधान में उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड में ट्राइबल के कल्चर को हाथ लगा पाएंगे आप? नहीं हाथ लगा पाएंगे उनको आप। क्या आप विल पावर निकाल पाएंगे? बताइए, विल पावर निकालेंगे आप? क्या एग्रीकल्चर लैंड में महिलाओं को हिस्सा मिलेगा? क्या कौन सा स्कूल ऑफ थॉट इंप्लीमेंट करेंगे? दया भागा करेंगे? मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को इंप्लीमेंट करेंगे आप? बीजेपी शासित 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, और इन दोनों राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। यानी विकास के साथ साथ बीजेपी के एजेंडा बैग में यूसीसी भी होगा। खैर, जो भी ये तो तय है कि यूसीसी आने वाले चुनाव में एक अहम मुद्दा बनकर उभरने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।